हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू फॉरेंसिक क्लासेस। और हमारा जो आज का टॉपिक है डिजिटल फॉरेंसिक्स। लेकिन डिजिटल फॉरेंसिक्स को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले समझते हैं कि हमने लेक्चर 1 में क्या कवर किया है। हमने इंट्रोडक्शन कवर कर लिया है। इसके बाद हमारा क्राइम एंड सोसाइटी भी कंप्लीट हो गया है। और इन दोनों टॉपिक्स में जो भी आपके सेमेस्टर क्वेश्चंस आते हैं, सेमेस्टर क्वेश्चंस वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। और एमसीक्यूज़ जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज़ थे वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। काफ़ी हेल्पफुल है ये। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिजिटल फॉरेंसिक्स। और इसके बाद एक और टॉपिक सेमेस्टर 1 में बाकी रह जाएगा, जो कि हमारा टूल्स एंड मैनेजमेंट। जैसे ही हमारा फॉरेंसिक साइंस और टूल्स वाला टॉपिक ख़त्म होता है, तो इन दोनों ही टॉपिक्स में जो भी आपके सेमेस्टर क्वेश्चंस बनेंगे और जो भी एमसीक्यूज़ बनेंगे वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद ओवरऑल एक और क्वेश्चन पेपर आपका तैयार करूंगा, जिसमें आपके सेमेस्टर 1 के सारे टॉपिक्स और सब टॉपिक्स इंक्लूडेड रहेंगे, जो कि आपको काफ़ी मददगार रहेगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में। बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो कि है डिजिटल फॉरेंसिक्स। सबसे पहले समझते हैं कि डिजिटल फॉरेंसिक्स होता क्या है। डिजिटल फॉरेंसिक्स is the branch of forensic science that deals with the identification, preservation, analysis and presentation of evidence found in digital devices। कह रहा है कि डिजिटल फॉरेंसिक साइंस की वह ब्रांच है, वह शाखा है जो डिजिटल डिवाइसेस, डिजिटल उपकरण में पाए जाने वाले सबूतों की पहचान करता है, संरक्षण करता है, विश्लेषण करता है और कोर्ट में प्रस्तुत करता है। बात करें स्कोप ऑफ फॉरेंसिक साइंस की, तो इट कवर्स कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन, टैबलेट्स, एलओटी डिवाइसेज, एक्सटर्नल ड्राइव्स, मेमोरी कार्ड्स, क्लाउड स्टोरेज एंड एम्बेडेड सिस्टम इन मॉडर्न अप्लायंसेज। अब स्कोप क्या है डिजिटल फॉरेंसिक्स का? पहली बात तो ये कंप्यूटर, स्मार्टफोन, एलओटी डिवाइसेज, एक्सटर्नल ड्राइव्स, मेमोरी कार्ड्स और क्लाउड स्टोरेज तक फैला हुआ है। और जो भी आपके मॉडर्न अप्लायंसेज है उनके भी एम्बेडेड सिस्टम तक ये पूरी तरीके से फैला हुआ है। तो डिजिटल फॉरेंसिक्स काफ़ी हेल्पफुल होता है, जब भी कोई हम केस सॉल्व कर रहे हो उसमें काफ़ी हेल्पफुल होता है, काफ़ी मददगार होता है। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक्स। अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव्स की, तो टू कवर डिलेटेड, हिडन और इनक्रिप्टेड डाटा। जो भी हटाए गए, छिपे हुए या इनक्रिप्टेड डाटा हैं उनको दोबारा से प्राप्त करता है, पुनः प्राप्त कर लेता है। किसकी मदद से? डिजिटल फॉरेंसिक्स की मदद से। नेक्स्ट है टू ट्रेस साइबर क्राइम्स लाइक हैकिंग, फ्रॉड एंड आइडेंटिटी थेफ्ट। अगर बात करें हम नेक्स्ट इस पॉइंट की, तो दैट इज हैकिंग, धोखाधड़ी और जो भी चोर अपनी पहचान छिपाते हैं, जैसे कि आधार कार्ड बदल लेते हैं या पासपोर्ट जो है आपका गलत बदल लेते हैं। तो ये जो डिजिटल फॉरेंसिक्स है ये इसमें भी मदद करने में काफ़ी हद तक पहचान करता है और साइबर अपराधों का भी पता लगाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज टू प्रेजेंट एडमिसेबल एविडेंस इन कोर्ट फॉर लीगल प्रोसीडिंग्स। अब कह रहा है कोर्ट में कानूनी कार्रवाई हेतु एक मान्य सबूत प्रस्तुत करता है। क्या सबूत, मान्य सबूत कौन प्रस्तुत करता है? दैट इज डिजिटल फॉरेंसिक्स। नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक्स। अब हम बात करें कि क्या प्रोसेस होता है, तो सबसे पहले जो हमारा सबूत होता है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर प्रिजर्व किया जाता है, फिर कलेक्ट किया जाता है और फिर एग्जामिन किया जाता है। जो भी बच्चे पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीजी सीयूईटी की, उसमें यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ये आपको ऐसे कर देंगे, पहले आइडेंटिफिकेशन, फिर प्रिजर्वेशन, फिर कलेक्शन और फिर एग्जामिनेशन। फिर ऐसे करके ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी कर देंगे, इसको ऊपर नीचे करके। और आपको टिक करना रहेगा कि प्रोसेस में क्या पहले आता है और क्या बाद में आता है। पहले प्रिजर्व करते हैं या जो सबसे ज़्यादा बच्चे गलत करते हैं, सबसे पहले कलेक्ट लगा देते हैं कि पहले कलेक्शन होता है, तब आइडेंटिफिकेशन होता है, तब प्रिजर्वेशन होता है, तब एग्जामिनेशन होता है। नहीं, इसमें सबसे पहले आइडेंटिफाई होता है, प्रिजर्व किया जाता है, देन कलेक्शन होता है और तब
एग्जामिन होता है। बात करें अगर आइडेंटिफिकेशन की, तो रिकॉग्नाइजिंग पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक्स। अब जो भी संभावित डिजिटल सबूत होते हैं और उनके स्रोतों की पहचान करता है। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन, सिक्योरिंग एंड आइसोलेटिंग डाटा टू अवॉइड मॉडिफिकेशन। अब कह रहा है डेटा को सुरक्षित करना और उसमें जो भी बदलाव आता है उसे बचाने के लिए, मतलब जो भी आपका प्रिजर्व किया गया डाटा है, जो भी सबूत है, उसको बदला ना जा सके, इससे भी वो बचाता है। ये आपका आता है प्रिजर्वेशन में। नेक्स्ट है कलेक्शन। कलेक्शन में क्या है, रिट्रीविंग डाटा यूजिंग फॉरेंसिक टूल्स एंड मेथड। अगर हम कलेक्शन की बात करें तो फॉरेंसिक उपकरणों और विधियों से डेटा निकालता है, ये कलेक्शन में आ गया। नेक्स्ट है आपका एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में अगर हम देखेंगे, एक्सट्रैक्टिंग रेलेवेंट डाटा फॉर इन्वेस्टिगेशन। अगर हम एग्जामिनेशन की बात करें तो जांच के लिए उपयोगी डेटा को बाहर निकालता है, जो भी उसमें यूजेबल डाटाज होते हैं उसको बाहर निकालता है और देन उसको कोर्ट में प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है हमारा एनालिसिस। एनालिसिस में क्या है, इंटरप्रेटिंग द डाटा फॉर पैटर्न्स, लिंक्स एंड एविडेंस। अब क्या कह रहा है, विश्लेषण में क्या होता है, जो आपका एनालिसिस होता है उसमें डेटा की व्याख्या करता है ताकि पैटर्न और सबूतों को समझा जाए। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में क्या है, रिपोर्टिंग फाइंडिंग्स इन अ क्लियर एंड एडमिसेबल फॉर्मेट। अब प्रस्तुति में अगर हम बात करें, जब भी इसका प्रेजेंटेशन दिया जाता है तो निष्कर्षों को स्पष्ट करता है और न्यायालय में एक स्वीकार्य रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें जो कोर्ट में है इसको एक्सेप्ट किया जाता है। ये प्रेजेंटेशन होता है, ये कोर्ट में होता है। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ डिजिटल फोरेंसिक्स। अगर हम बात करें कि कितने टाइप ऑफ फॉरेंसिक साइंस होते हैं डिजिटल फॉरेंसिक्स में, तो ये है कंप्यूटर फॉरेंसिक्स, मोबाइल फॉरेंसिक्स, नेटवर्क फॉरेंसिक्स, क्लाउड फॉरेंसिक्स, एलओटी फॉरेंसिक्स एंड मेमोरी फॉरेंसिक्स। सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर फॉरेंसिक्स की। तो कंप्यूटर फॉरेंसिक्स में इन्वेस्टिगेशन ऑफ डेस्कटॉप्स, लैपटॉप्स एंड हार्ड ड्राइव्स। कंप्यूटर फॉरेंसिक में क्या होता है, जो भी आपका डेस्कटॉप, लैपटॉप या जो हार्ड ड्राइव होती है उसकी जांच होती है। मोबाइल फॉरेंसिक्स में क्या होता है, एक्सट्रैक्टिंग एविडेंस फ्रॉम स्मार्टफोन्स एंड सिम कार्ड। अब मोबाइल फॉरेंसिक्स में क्या होता है, मोबाइल फॉरेंसिक्स में जो भी आपका स्मार्टफोन होता है और जो भी सिम कार्ड वगैरह होता है उससे सबूत जो निकाला जाता है वो आपका मोबाइल फॉरेंसिक्स में आता है। नेक्स्ट है हमारा नेटवर्क फॉरेंसिक्स। नेटवर्क फॉरेंसिक्स, व्हाट इज नेटवर्क फॉरेंसिक्स, मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस ऑफ नेटवर्क ट्रैफिक। अब नेटवर्क फॉरेंसिक्स क्या है, नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी और विश्लेषण करता है, ये जो आपका नेटवर्क फॉरेंसिक्स में आता है। नेक्स्ट है क्लाउड फॉरेंसिक्स। व्हाट इज क्लाउड फॉरेंसिक्स, हैंडलिंग एविडेंस स्टोर्ड ऑन क्लाउड सर्वर्स। अब कह रहा है कि क्लाउड फॉरेंसिक्स क्या है, तो क्लाउड फॉरेंसिक्स वह है जो क्लाउड सर्वर पर जो भी चीज़ें रखी गई हैं, जो भी डाटा प्रिजर्व किया जाता है उसे निकालने का काम क्लाउड फॉरेंसिक्स में होता है। नेक्स्ट है हमारा एलओटी फॉरेंसिक्स। एलओटी फॉरेंसिक्स क्या है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ स्मार्ट डिवाइसेस एंड सेंसर्स। स्मार्ट डिवाइस और सेंसर की जांच करता है, ये आपका एलओटी फॉरेंसिक्स में आता है। मेमोरी फॉरेंसिक्स में क्या होता है, एनालिसिस ऑफ रैम एंड वोलाटाइल मेमोरी। अब मेमोरी फॉरेंसिक्स में ज़्यादातर आपका जो रैम है और वोलाटाइल मेमोरी होता है उसका विश्लेषण किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा टूल्स इन डिजिटल फोरेंसिक्स। टूल्स इन डिजिटल फोरेंसिक्स, इसमें क्या है, कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं डिजिटल फोरेंसिक्स में आपके, ENCase, FTK, ऑटोप्सी एंड सेलिब्राइट। ये चारों टॉपिक से आपके क्वेश्चंस अक्सर CUET PG में भी आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसी एक टॉपिक से आपका आता है, तो ये टॉपिक काफ़ी अच्छे से कवर करिएगा आप। बात करें अगर ENCase की, फॉर एक्सट्रैक्टिंग एंड एनालाइजिंग डिजिटल एविडेंस। डिजिटल सबूत निकालने के लिए और उसका विश्लेषण करने के लिए जिस भी टूल का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम ENCase कहते हैं। जैसे अब उसमें दे देंगे कि व्हाट इज ENCase, अब उसमें आपको ये भी दे देंगे, ये भी दे देंगे, ये भी दे देंगे, ये भी दे देंगे। वन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट और आपको वहाँ से एक ऑप्शन टिक करना होगा। मैं आपको जो भी MCQ इससे बनेंगे वो अब मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन जब लेक्चर चल रहा हो उसमें भी आपको ये पॉइंट हमेशा नोट करते रहना है।
नेक्स्ट है हमारा FTK। FTK क्या है? फॉरेंसिक टूल किट बोलते हैं इसको, डाटा रिकवरी और सॉफ्टवेयर एनालिसिस। अब इसमें क्या होता है? डेटा रिकवरी करता है और सॉफ्टवेयर का विश्लेषण करता है। नेक्स्ट है ऑटोप्सी। ऑटोप्सी में क्या होता है? ओपन सोर्स फॉरेंसिक टूल फॉर इमेज एंड ड्राइव एनालिसिस। अब इसमें क्या आता है? ऑटोप्सी में इमेज और ड्राइव विश्लेषण के लिए ओपन सोर्स टूल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे ऑटोप्सी बोलते हैं। नेक्स्ट है सेलिब्राइट। सेलिब्राइट में क्या होता है? स्पेशलाइज्ड टूल फॉर मोबाइल फोरेंसिक्स। ये मोबाइल फोरेंसिक्स के लिए एक विशेष टूल है, जिसको सेलिब्राइट बोलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा चैलेंजेस इन डिजिटल फॉरेंसिक्स। अब फॉरेंसिक साइंस में चैलेंज क्या क्या आते हैं? कभी कभी बहुत ही टफ हो जाता है जो आपके सबूत होते हैं उसको इकट्ठा करने के लिए। सबसे पहला पॉइंट है उसमें इंक्रिप्शन। स्ट्रांग पासवर्ड्स एंड इंक्रिप्शन मेक एनालिसिस डिफिकल्ट। जब भी डाटा का एनालिसिस होता रहता है तो उसमें अगर जो आपके स्ट्रांग पासवर्ड होते हैं, बहुत ही मजबूत पासवर्ड, और जो डाटा इंक्रिप्ट कर दिया जाता है, उसका विश्लेषण काफ़ी कठिन हो जाता है डिजिटल फॉरेंसिक्स में। काफ़ी बार हैकर जो है, जो भी हैकिंग सिस्टम होते हैं या जो भी क्रिमिनल्स होते हैं, वो इसको छुपाने की काफ़ी हद तक कोशिश करते हैं, जिसमें स्ट्रांग पासवर्ड का यूज करते हैं, डाटा को इनक्रिप्ट कर देते हैं, तो उससे निकालना काफ़ी मुश्किल होता है। नेक्स्ट है एंटी फॉरेंसिक टेक्निक। ये ज़्यादातर क्रिमिनल्स इसका बहुत ही ज़्यादा यूज करते हैं, जो भी बड़े पैमाने पे काम करते रहते हैं, क्राइम करते रहते हैं। अगर हम बात करें एंटी फॉरेंसिक टेक्निक्स की, तो एंटी फॉरेंसिक टेक्निक में अपराधी सबूत छुपाने या उसे नष्ट करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है, उसे एंटी फॉरेंसिक टेक्निक बोलते हैं। वो क्रिमिनल्स ऐसे सॉफ्टवेयर का यूज करना शुरू करते हैं जो कि फॉरेंसिक टेक्निक अगर यूज की जाए तो भी उस डेटा को वो ना ढूंढ पाए, वो छिपा रह जाए। तो ये एक काफ़ी चैलेंजिंग पॉइंट हो जाता है डिजिटल फॉरेंसिक्स में। नेक्स्ट है लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा, गीगाबाइट्स टेराबाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू प्रोसेस। अगर बात करें लार्ज वॉल्यूम डाटा की, तो जो भी गीगाबाइट्स टेराबाइट्स जानकारी को प्रोसेस करना, ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है, अब लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा का मतलब आप समझिएगा कि डेटा बहुत विशाल मात्रा में, जब बहुत ज़्यादा डेटा हो जाता है, जो आपका गीगाबाइट्स और टेराबाइट्स में चला जाता है। अभी तो एमबी होता है, ठीक, फिर आपका टीबी होता है, फिर जीबी होता है, सॉरी जीबी होता है, तब टीबी होता है। तो दैट इज, आप देखते होंगे 1.5 जीबी डेटा मिल रहा है, दैट इज गीगाबाइट्स टेरा। जब डाटा बहुत ही बड़ा हो जाता है तो उसे भी प्रोसेस करने में काफ़ी कठिनाई आती है, काफ़ी मुश्किल होता है। नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक्स। अब बात करें क्या क्या एप्लीकेशन है इसकी, तो साइबर इन्वेस्टिगेशंस, कारपोरेट फ्रॉड एंड डाटा लीक्स, नेशनल सिक्योरिटी एंड टेररिज्म केसेस, सिविल लिटिगेशंस लाइक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट, एंड लास्ट है हमारा एम्प्लॉय मॉनिटरिंग एंड मिसकंडक्ट इन्वेस्टिगेशन। बात करें अगर हम साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशंस की, तो इसमें जो भी आपके साइबर अपराध होते हैं उसकी जांच होती है। अगर कॉरपोरेट फ्रॉड और डाटा लीक्स की बात करें, तो इसमें जो कॉरपोरेट धोखाधड़ी होता है और जो डाटा लीक होती है, इसमें इसकी जांच होती है। नेशनल सिक्योरिटी एंड टेररिज्म केसेज में अगर हम बात करें, तो जो भी राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद मामले होते हैं, इसकी भी एक अलग जांच होती है, ये भी आपका डिजिटल फॉरेंसिक्स में आता है। उसके बाद है आपका सिविल लिटिगेशंस। बात करें अगर सिविल मामलों में, जैसे कि संपदा चोरी, जो भी चोरी डकैती होती है, उसमें भी डिजिटल फॉरेंसिक्स का यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा एम्प्लॉई मॉनिटरिंग। अगर हम बात करें कर्मचारी निगरानी की, तो और अनैतिक गतिविधियों की जांच, ये भी आपका डिजिटल फॉरेंसिक्स में आता है। अगर हम और डिटेल में बात करना चाहें तो इसमें तो दिया नहीं है डाटा, लेकिन मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा अगर आप कमेंट कहेंगे। तो अगर हम बात करें साइबर क्राइम्स की, अगर डिटेलिंग करें इसकी कि क्या होता है साइबर क्राइम, सो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डिजिटल एविडेंस टू ट्रेस क्राइम्स कमिटेड यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट फ्रॉड। जैसे कि अगर हम बात करें कि साइबर क्राइम में जो इन्वेस्टिगेशन होती है, उसमें जैसे कंप्यूटर नेटवर्क या इंटरनेट का इस्तेमाल करके किए गए अपराध, जैसे हैकिंग हो गया और आपका फिशिंग हो गया या ऑनलाइन धोखाधड़ी हो गया, इन सब का पता लगाने के लिए जो डिजिटल सबूत खोजे जाते हैं और जांचे जाते हैं,
वो सभी आपके साइबर इन्वेस्टिगेशंस में आता है। ये सारे पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट फ्रॉड एंड डाटा लीक्स। अब अगर हम बात करें कि कॉर्पोरेट फ्रॉड और डाटा लीक्स में क्या आता है, तो कॉर्पोरेट फ्रॉड एंड डाटा लीक्स रिफर टू इलीगल और अनएथिकल एक्टिविटीज विद इन कंपनीज सच एज मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, या फिर स्टीलिंग कॉन्फिडेंशियल डाटा और लीकिंग कंपनी इंफॉर्मेशन फॉर पर्सनल और फाइनेंशियल गेन। अगर आप कभी मूवी देखें तो उसमें क्या होता है, जब कोई भी कंपनी टेंडर भरती है तो कभी कभी क्या होता है कि कोई भी एम्प्लॉय जो है वो टेंडर का जो डेटा होता है उसको लीक कर देता है, तो जिससे कि जो दूसरी कंपनी होती है उसको टेंडर मिल जाता है और एम्प्लॉय बच जाता है। ऐसी जगह पे जब कंपनी क्लेम करती है तो उसकी जांच होती है और वो एम्प्लॉय पकड़ा जाता है। तो ये जो जांच होती है ये आपका किस में आता है, कॉर्पोरेट फ्रॉड एंड डाटा लीक्स में। बात करें अगर हम नेशनल सिक्योरिटी एंड टेररिज्म केसेस की, तो दीज आर द केसेस वेयर डिजिटल फॉरेंसिक्स हेल्प इन ट्रैकिंग टेररिस्ट कम्युनिकेशंस, फंडिंग, प्लानिंग और साइबर अटैक्स दैट थ्रेटन द सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ अ नेशन। ऐसे मामलों में जिनमें डिजिटल फॉरेंसिक्स का इस्तेमाल आतंकवादियों की बातचीत, पैसे के लेन देन, योजना या साइबर हमलों का पता लगाने में किया जाता है, और जो देश के सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा होता है। तो इसमें जो भी जांच होती है, जो भी वॉइस रिकॉर्डिंग वगैरह होती है एक आतंकवाद के बीच बीच में, और जो भी पैसे का लेन देन होता है, वो सबकी जो जांच होती है वो आपका नेशनल सिक्योरिटी एंड टेररिज्म केसेस में आता है। नेक्स्ट है सिविल लिटिगेशंस लाइक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट। अगर हम बात करें इसकी, तो सिविल लिटिगेशंस इन्वॉल्विंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट आर लीगल डिस्प्यूट्स वेयर कॉपीराइटेड वर्क्स, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स और ट्रेड सीक्रेट्स आर इलीगली कॉपीड, स्टोलन और मिसयूज। कई बार ऐसा होता है कि सिविल मुकदमों में जो भी कैसी चोरी की बात कर रहा हूँ, मान लीजिए आपने कोई एक गाड़ी, आपने टार्जन द बंडा कार मूवी देखी होगी, उसमें जो भी हीरो रहता है वो जो भी कार का मॉडल बनाया रहता है उस कार के मॉडल को चोरी करके पहले ही बेच दिया जाता है। तो ऐसे जो मामले आते हैं वो आते हैं सिविल लिटिगेशंस लाइक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट में आते हैं। मतलब बनाया कोई और लेकिन उसे चोरी करके अपने नाम पे कर लिया कोई और। जैसे कि कोई भी कार मॉडल है आपकी, मान लीजिए जैसे हम ले लेते हैं टोयोटा की कोई कार है, तो उसकी कॉपीराइट कोई दूसरी कार नहीं बना सकती है जब तक वो टोयोटा से परमिशन ना ले ले। अब जैसे टोयोटा काफ़ी सारी कार जो है वो सुजुकी की कॉपी करता है, आप सभी जानते हैं। तो उसमें क्या है कि ऐसा नहीं है कि सुजुकी से बिना पूछे टोयोटा कॉपी कर रहा है, सुजुकी से परमिशन लिया है तब टोयोटा कॉपी कर रहा है, तो ये लीगल हो गया। लेकिन अगर सुजुकी से कॉपी कर रहा है और परमिशन नहीं लिया है तो ये आपका सिविल लिटिगेशंस में आ जाएगा। नेक्स्ट है एम्प्लॉय मॉनिटरिंग एंड मिसकंडक्ट इन्वेस्टिगेशंस। अब बात करें इसकी, तो दिस रिफर्स टू द यूज ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक्स टू मॉनिटर एम्प्लॉय एक्टिविटीज, डिटेक्ट मिसयूज ऑफ कंपनी रिसोर्सेज और इन्वेस्टिगेट मिसकंडक्ट लाइक पॉलिसी वायलेशंस एंड लीकिंग ऑफ इंटरनल डाटा। इसका मतलब है कि जो भी कर्मचारियों की गतिविधियां होती हैं उस पर निगरानी रखता है, कंपनियों के संसाधनों का गलत इस्तेमाल ना करें, नियमों को उल्लंघन ना करें, जो भी अंदर की जानकारी हो उसे लीक ना करें, और गलतियों की जांच करने के लिए ये सभी आपका एम्प्लॉय मॉनिटरिंग एंड मिसकंडक्ट इन्वेस्टिगेशंस आता है। और इसी के लिए काफ़ी सारी कंपनियों में जब आप एमएससी अपना कंप्लीट करेंगे तो जो भी कंपनी आती है आपको जॉब ऑफर करने के लिए, तो सबसे ज़्यादा जो स्कोप है वो साइबर फॉरेंसिक्स या डिजिटल फॉरेंसिक्स में ही है। काफ़ी सारी कंपनी में ये आपका एक पोस्ट होता है जिस पे आपको नियुक्ति मिलती है और आपको इस पे काफ़ी अच्छी खासी पेमेंट भी मिलती है। सो हमारा आज का टॉपिक होता है यहीं पे कंप्लीट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या आप इस वीडियो से कुछ भी सीखे हों, सो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर